हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे जॉइंट्स पेन के बारे में और उसको समझने के लिए आज हम प्रिपेयर किए हैं एक आर्टिफिशियल लेग को, जिसमें कि हम लोग देखेंगे किस प्रकार से जॉइंट्स पेन होता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि किस प्रकार का हम लोग लेग्स को प्रिपेयर किए हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज किए हैं इस प्रकार के दो रिंच को, 3 रिंच हम लोग यूज किए हैं, जिसके कारण इस प्रकार से ये वर्क करता है। और इसको कवर करने के लिए हम लोग एक हैंड ग्लव्स का यूज किए हैं। ये दो मटेरियल से हम लोग एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चरल लेग्स बनाने का प्रयास किए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इस प्रकार का एक कंप्लीट लेग्स रेडी है। देख सकते हैं इसका मूवमेंट, ये इसका नी जॉइंट्स है और ये एंगल जॉइंट्स, और जिसको कि हम लोग ये बॉल सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। तो ये कंप्लीट लेग हमारे पास यहाँ बनाने का प्रयास किए हैं, जिससे आप लोग को समझने में आसानी होगी कि किस प्रकार से जॉइंट्स पेन स्टार्ट होती है और इसका क्या रीजन है। तो जैसा कि हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि पूरी लेग्स में कितने बोन होते हैं और सबका क्या क्या वर्क होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट में इसे हम लोग फीमर बोन बोलते हैं। फीमर, जो कि हमारा बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन माना जाता है, फीमर। ये फीमर बोन है और ये फीमर बोन को इसको हम लोग सर्जिकल नेक बोलते हैं। और ये कंप्लीट एक बोल होता है जो कि हमारा पेल्विक कार्डिल में, जो कि पेल्विक होती है, उसमें ये फिट हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे आते हैं जो कि नी जॉइंट इसे बोलते हैं। नी जॉइंट, यहाँ दो बोन और मिलते हैं जिसको कि टिबिया एंड फिबुला बोन बोलते हैं। तो कंप्लीट हमारा लेग 3 बोन से बना होता है। और इसके नीचे अगर आते हैं तो इसको मेटाटार्सल्स बोलते हैं। ये प्लेस को मेटाटार्सल्स बोलते हैं। यहाँ तक का जो पार्ट है इसको मेटाटार्सल्स बोलते हैं, जिसमें कि 7 बोन होते हैं और 5 फिंगर्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि नी जॉइंट्स में पेन किस प्रकार से स्टार्ट होता है और इसका क्या कारण है। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि बोन किस प्रकार से बनता है और बना रहता है। तो बोन में मेनली 3 तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसा कि कैल्शियम, फास्फोरस एंड कोलिजन। ये 3 मटेरियल मिलके एक बोन का निर्माण करते हैं। और ये बोन में किसी प्रकार से कोई भी मिनरल्स या किसी प्रकार का प्रोटीन, कैल्शियम या कोलिजन या फाइबर में कमी होने के कारण बहुत सारे डिजीज स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से। और हाँ, यहाँ पे जो नी जॉइंट होते हैं, नी जॉइंट में एक बोल होता है जिसको कि हम लोग पटेला बोलते हैं। इसको मेडिकल टर्म में पटेला बोला जाता है, हिंदी में हम लोग चक्री भी इसे बोलते हैं, जो कि नी जॉइंट में प्रेजेंट होता है। और ये 3 बोन से कनेक्टेड होता है, फीमर एंड टिबिया एंड फिबुला बोन से कनेक्टेड होता है। ये तो हो गई हमारी लेग्स की फंक्शन और क्या कार्य करता है और क्या है। अब इसमें ये जब स्टार्ट में अच्छे रहते हैं तो इस प्रकार से मूवमेंट करते हैं, हमारे चलने में इस प्रकार से ये मूव करते हैं, यहाँ से इस प्रकार से मूव करते हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ से एंगल जॉइंट होता है जो कि हम लोग को चलने में और घूमने में सपोर्ट करता है। तो क्या हो जाता है जब नी जॉइंट में पेन स्टार्ट हो जाता है, क्यों हो जाता है, इसका क्या रीजन है। तो नी जॉइंट नॉर्मली ये 3 बोन से बनते हैं और इसमें एक पटेला होता है जो कि मूवमेंट प्रदान करते हैं। जब भी हमारे बोन में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब बोन का डेंसिटी कम होने लगता है। डेंसिटी का मतलब बोन्स का जो टाइटनेस होती है वो लूज होने लगती है। और जो बोन्स का इंड पार्ट होता है इसको हम लोग मेडिकल टर्म में एपिकोंडाइल एंड इपिकोंडाइल बोलते हैं। और इसके बीच में जो होते हैं उसको टेंडेंस बोलते हैं। तो ये तो फीमर बोन में होते हैं और टिबिया फिबुला इससे कनेक्टेड होते हैं। तो जब भी एपिकोंडाइल इस पार्ट में अगर स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसके बाद दोनों बोन में एक रगड़ाव, एक प्रकार का घर्षण पैदा होने लगता है, जिसके कारण कट कट जैसा साउंड स्टार्ट होता है।
यहाँ जो साउंड स्टार्ट होती है, जब दो बोन के बीच में घर्षण स्टार्ट होने से नी में पेन स्टार्ट होता है। उसके बाद ये हमारा पटेला कुछ कुछ कंडीशन में ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। पटेला जो होता है कार्टिलेज का बना होता है, ये ना कि बोन होता है ना ही मेम्ब्रेन होता है, ये कार्टिलेज होता है। तो कभी कभी इसमें इन्फ्लामेशन स्वेलिंग होने के कारण भी नी जॉइंट्स में पेन होते हैं, लेकिन जनरली बोन्स के जो टेंडेंस होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन के कारण जॉइंट्स पेन स्टार्ट होता है। तो जॉइंट्स पेन स्टार्ट होने का मेन कारण होता है कैल्शियम डिफिशियंसी, कैल्शियम की कमी, और उसके साथ साथ पोटेशियम की कमी। इसके कारण यहाँ पे या किसी कारणवश कोई व्यक्ति अगर गिर जाता है, उसके बाद अगर हार्ड बहुत ज़्यादा चोट लगने के कारण भी इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो जॉइंट्स पेन जो होते हैं, जो लॉन्ग टाइम से जॉइंट्स पेन होते हैं, खास करके हमारे महिलाओं में आफ्टर 40 ईयर्स के बाद और पुरुषों में 60 to 65 ईयर्स के बाद इस प्रकार का क्रोनिक पेन देखा जाता है, जो कि लॉन्ग टाइम से जॉइंट्स पेन से ग्रसित होते हैं। इस प्रकार के पेन होने का कारण है कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी एंड पोटेशियम की कमी। इस प्रकार की कमी से बोन की डेंसिटी कम हो जाती है और इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आर्टरी और वेन्स पूरे बोन्स हमारे पूरे बॉडी में होते हैं। तो जिसके कारण अगर इस पर से अगर हम जैसा कि यहाँ से अगर आर्टरी गुजरता है, यहाँ इन्फ्लामेशन के कारण इस पर भी दबाव पड़ती है, इस पर भी दबाव होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण जिस स्थान पे पेन होता है वो स्थान का टेम्परेचर और बॉडी के हिसाब से ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो हो गया पेन की बात। तो इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, इससे क्या करें कि पेन हम लोग को इन द फ्यूचर ना आए, क्योंकि इस पेन को हम लोग मेडिकल टर्म में अर्थराइटिस बोलते हैं। और अर्थराइटिस अनेकों प्रकार के होते हैं, 100 प्रकार के टोटल अर्थराइटिस अभी तक रिसर्च में पाया गया है, जिसमें कि मेनली 2 तरह के अर्थराइटिस जनरली देखा गया है, जिसमें कि रेहुमेटॉइड अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। तो अर्थराइटिस जो होते हैं इसे जनरली जॉइंट्स पेन होते हैं, ये एक जॉइंट में भी हो सकते हैं, मल्टीपल जॉइंट में भी हो सकते हैं, आपके फिंगर्स के जॉइंट में हो सकते हैं, रिस्ट जॉइंट में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो इसे अर्थराइटिस बोलते हैं। अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए एक फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है और एक नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है उसके लिए हम लोग बात करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपका एज 40 ईयर्स है, अगर आप महिला हैं या आप पुरुष हैं, आपका एज 50 ईयर्स से एबव है, तो आप अपने डाइट में विटामिन सी एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम रहित भोजन आप करें, जिसके कारण आपकी बॉडी को कंप्लीट पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की जो डिफिशियंसी हो जाती है वो डिफिशियंसी होने से बच जाएगी, जिसके कारण बोन में जो इन्फ्लामेशन होता है वो इन्फ्लामेशन नहीं हो पाएगी। और एक प्रकार का एक्यूट अर्थराइटिस होती है, जो कि डायरेक्ट सडन पेन स्टार्ट होता है किसी कारण से, जैसे कि चोट लगने के कारण या किसी और केमिकल रिएक्शन, जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन के कारण भी एक टाइम हो जाता है। तो इस प्रकार के अर्थराइटिस में फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें कि कोर्टिकोस्टेरॉइड, पेन किलर और बहुत तरह की मेडिसिन दी जाती है। तो उस प्रकार के जो ट्रीटमेंट होते हैं वो कुछ टाइम में ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो क्रोनिक अर्थराइटिस होती है, जो लॉन्ग टाइम से अर्थराइटिस होता है, उसका किसी भी प्रकार का 100% ट्रीटमेंट नहीं होता है। वो ट्रीटमेंट आप अपने डाइट से, अपने फूड से ही कर सकते हैं। तो जैसा कि ये अगर हम इस प्रकार से मूवमेंट करते हैं अपने फुट को, अपने लेग को, तो जब यहाँ पे कट कट की साउंड आती है, तो हम सबसे फर्स्ट इसका ट्रीटमेंट के लिए इसमें एक नी बेल्ट आता है, बेल्ट, जो कि हम प्रॉपर अगर इसमें लगा के रखें तो इसके कारण जो इसमें ये बोन और ये बोन के बीच की दूरी और जो भी इस पे हमारा बॉडी का वेट होता है वो डिवाइडेड हो जाता है, जिसके कारण पेन में बहुत रिलीफ मिलती है। उसके अलावा जिन महिलाओं या पुरुषों का ओबेसिटी, ओवरवेट होने के कारण भी नी जॉइंट, एंगल जॉइंट होते हैं, क्योंकि हमारा जो बोन्स होता है, ये बोन्स की कैपेसिटी से ज़्यादा वेट होने के कारण जॉइंट्स पेन होना कॉमन बात है। इसलिए आप लोग अपने डाइट में
रिच प्रोटीन एंड एनिमल फूड को अवॉइड करें, जिसके कारण आपका बॉडी वेट कम होगा और आपका पेन रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग अर्थराइटिस के लिए बात की है। आप हमको कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी प्रकार का अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और किसी भी प्रकार की आपको कंप्लीट डिजीज एंड डिसऑर्डर एंड ट्रीटमेंट की जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.takecares.co.in पे लॉगिन करके देख सकते हैं। और हमारा इंग्लिश में वीडियो देखने के लिए टेक केयर्स चैनल पे जाके आप हमारा इंग्लिश में वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।